अगस्त को वो अपनी जो भी व्यक्ति है वो अपनी माता जी के चरण छू के अपनी सेल्फी फोटो खिंचवाए और अपने फेसबुक अकाउंट पर डाले कि उन्होंने अपनी माँ का सम्मान किया। जो व्यक्ति अपनी माँ का सम्मान नहीं कर, वहाँ कश्मीर में मोदी जी ने मरवाया, ये आरोप गलत। उनके उन्हीं के सरकार उसकी ताकत पर सत्ता में आया बोला था, उसकी सत्ता में आया, बिल्कुल आया। सतपाल मलिक का बयान नहीं पढ़ा आपने क्या? सतपाल मलिक का बयान नहीं पढ़ा? देखिए आप कुछ पढ़ते ना, मैं उनका पक्ष रखते हुए इंडिया के लिए ही वोट करने की बात करूंगा। ये इंडिया कोई किसी एक पार्टी का नहीं है, कोई कांग्रेस का नहीं है, कोई आरजेडी का नहीं है, कोई बहुजन का नहीं है, कोई सपा समाजवादी का नहीं है, कोई कांग्रेस का नहीं है। ये एक मजबूत गठबंधन है। एक गुलदस्ते के रूप में ये जो इंडिया का इजाद हुआ है, ये यकीनन 2024 में परचम लहराएगा। बाकी 2024 में जहाँ तक मोदी के उस पर बात की जाए तो 9 साल 10 साल से उसने किया क्या है, जो वो क्या मांगने आएगा, यही कि मैंने हिंदू मुस्लिम कराया, हर जगह दंगे कराए। आज देख लीजिए 2024 का स्क्रिप्ट तैयार हो गया है। मणिपुर से बंगाल, बंगाल से हरियाणा, हरियाणा से ट्रेन पर, और इस तरीके से बरेली या कोई यूपी का एक जिला है वहाँ पे बरेली है शायद, वहाँ के किसी इंस्पेक्टर ने जब वहाँ पर वो कार्रवाई रोक ली, कामयाब हो गए। वो दंगा रोकवा कोई हो अधिकारी थे, उन्होंने रोका, उन्हें जो है ट्रांसफर कर दी गई। तो उनके पिताजी बड़े हुई गुस्से में हैं और वो खिलाफ खड़े हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के कि ये ऐसी सत्ता में जिसमें हमारे बेटे को बिना वजह, जबकि उसने वहाँ दंगे रोके, वहाँ हजारों जानें बचाई उसने, और उस आदमी को जो है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? तो अब आपको समझना पड़ेगा ये 2024 में भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। अब आप मेन मुद्दे पे आइए, जो मैं आप अपनी बात कहना चाह रहा हूँ। बड़े शर्म की बात है जब देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मुट्ठी भर मट्टी लेकर आप 15 अगस्त को सेल्फी लीजिए। कितनी शर्मनाक बात है, जिसने देश को मिट्टी में मिला दिया हो, आज वो कहता हो कि मिट्टी हाथ में लेकर हम सेल्फी लेंगे, तो कितनी शर्मनाक बात है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एयरफोर्स, नेवी, जितनी भी जल सेना, थल सेना, वायु सेना जितनी भी है, उनके बड़े से बड़े अधिकारी से सिर्फ अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने 2019 में पुलवामा के बारे में सवाल नहीं किया था सरकार से, और सरकार इतनी बेशर्म है कि वो समझ चुकी है, जब उसने उस वक्त नहीं पूछा तो अब क्या पूछेगी। और वो शहीदों के नाम पर जो ये नाटक कर रहा है मिट्टी को लेकर सेल्फी लेने का, कि हम उनको श्रद्धांजलि देंगे, उनको मान सम्मान देंगे, वह मैं आपके चैनल के माध्यम से उन ऑफिसर्स को, जो जवानों के ऑफिसर्स हैं, उनसे सवाल करे मोदी से कि तुम्हें यह अधिकार किसने दे दिया? पहले तुमने 2019 में हमारे 42 आदमियों को मरवा के तुम सत्ता पे काबिज हुए। अब इस बार तुम हमारे शहीदों को सम्मान देने के साथ ये देश के साथ मजाक कर रहे हो कि देश की मुट्ठी भर मिट्टी लेके हम वहाँ पे सेल्फी लेंगे। सवाल करे फौज के बड़े बड़े अफसर कि तुम्हें ये अधिकार नहीं। और मैं देश की जनता से भी कहता हूँ कि सड़क के बीच में आए और वो मोदी से ये बात कहे कि तुम्हें अधिकार नहीं है देश की मिट्टी को हाथ लगाने का। तुमने 1000 किसानों की जान ली। वही किसान जो मिट्टी पर अपना खून पसीना बहा के अनाज बोते थे, तुमने उसकी इज्जत नहीं की। तुम मिट्टी छूने लायक नहीं हो 15 अगस्त में। और तो और तुमने वही किसानों की बेटियां रेसलर्स को आज तक न्याय नहीं दिला पाए। तुम किस हक से मट्टी उठाकर सेल्फी देने की बात करते हो देश को? बुराई ही क्या है भाई? बुराई ही क्या है अगर मिट्टी 15 अगस्त के दिन मैंने ठीक है, ये सम्मान देना किसानों को, तो 700 जो किसान शहीद हुए उनको तो क्या सम्मान दिए? उनको भी तो सम्मान दे। किसको? अरे जो 700 किसान शहीद हुए बॉर्डर पे, और सत्ता में जो 2024 में आने के जवान नहीं, किसान जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपने इमारत के लेके, 700 लोग हुए थे ना, तो उनके सम्मान भी इन्होंने क्या किया? तो प्रधानमंत्री जी किसान और जवानों की ही तो बात करते हैं। अरे साहब, एक खाली लुभाने का बात करते हैं, काम करने की बात थोड़ी करते हैं। शिक्षा स्वास्थ्य की बात करता है, इज्जत कहाँ करता है वो? कौन कहता है इज्जत नहीं करता? कहाँ करते हैं? क्या बात करते हैं? पुलवामा में उसने करा के वो प्रधानमंत्री का हमेशा कहते हैं कि सत्ता में आया, इस बार वो मट्टी उठा के सत्ता में आना चाह रहा है, और आप पता नहीं क्या कर रहे हो। आप बात कर रहे हो की बात करते हैं। अरे साहब, जिस सेक्टर का नाम लेते हैं उनके नाम से सरस्वती ऐसी विराजमान होती है। जिस सेक्टर का नाम लेते वही सेक्टर डूब जाता है। आपने देखा नहीं कि उन्होंने कश्मीर को आजाद कर दिया? देखा नहीं आप? हाँ, कश्मीर आजाद हो गया। सिंबल ले आया कोर्ट में, सीजीआई कोर्ट में ले आया, चंद्रचूड़ की कोर्ट में। कश्मीर हमारे देश का 370 चालू हो गया।
जाके पूरी बात हासिल प्राप्त करिए। कश्मीर कन्याकुमारी हमारे देश का अभिन्न है, यह हमारा अंग है, अलग थोड़ी है। क्या कहना चाह रहे हैं? इनकी जितनी बातें हुई है उनसे अरे कोई भी सहमत नहीं है, आप सहमत न्यूज़ नहीं है। देखते नहीं है क्या? अरे हम 370 वाले काफिले नहीं हुआ। भाई मातृभूमि का सम्मान है, इससे बड़े गर्व की बात क्या होगी? मातृभूमि का सम्मान है, गलत जो बोल रहे हैं देश की इनकी, सेना उसका सम्मान नहीं होगा, देश के किसान है उनका सुनिए। सम्मान नहीं होगा, झूठा सम्मान करते हो शांत सत्ता रहिए। में आने के लिए। आप फिर क्यों गलत आप बोल रहे सुनो, हो? आप आप गलत सुनो, बोल रहे हो। बोलने का मौका नहीं दोगे दूसरों को, मुंह पर ताला लगाओगे दूसरे के। नहीं, हम ताला नहीं लगाएंगे, आप अपना बोलो। आप हमारे बीच में बोले थे तो मैं आपके मैं नहीं बोला। नहीं तो मैं नहीं बोला। क्या कह रहे हैं? देखिए इन्होंने जितने भी बयान दिया है, जितना भी स्टेटमेंट इनका है, बड़ा शर्मनाक है। कौन सा एक बयान बताइए तो। इन्होंने जो कहा है कि कारगिल वहाँ कश्मीर में मोदी जी ने मरवाया, ये आरोप गलत। उनके उन्हीं के सरकार आपने बोला नहीं, प्रधानमंत्री ने मरवाया, आप क्या बोला? उसकी ताकत पर सत्ता में क्या आए, बोला था? हाँ, उसकी सत्ता में आए, सुन रहे थे बिल्कुल आए। सतपाल मलिक का बयान नहीं पढ़ा आपने क्या? सतपाल मलिक का बयान नहीं पढ़ा? देखिए, फिर आप कुछ पढ़ते ही नहीं। उन्हीं की पार्टी के राज्यपाल हैं। मुझे तो ये लगता है देश के सबसे शिक्षित आदमी यही है। दूसरे जितने सारे लोग यहाँ खड़े सब मूर्ख आदमी है इनकी नजर में। ये जो चुनाव होने जा रहा है, इनमें मेन मुद्दा है कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन। देखिए वो सरकार देश में आएगी जो हमारे राज्य कर्मचारी हो चाहे कहीं भी है, जिसकी पेंशन बहाल वो सरकार करेगी। एक कर्मचारी के साथ कम से कम 10-10 उसके परिवार के सदस्य हैं। यदि वे सारे कर्मचारी रूठ जाए, वैसे ये इनकी बात बिल्कुल। से सहमत नहीं है। बिल्कुल आप सहमत हैं भाई साहब की बात से? जी बिल्कुल सहमत हूँ मैं इनकी बात से कि जो हाथ में मिट्टी नहीं लेना चाहिए। हाथ में मिट्टी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मैं इस पे माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कैसी बात है कि अधिकारी नहीं है आपको मट्टी हाथ में लेने का? कैसी बात कर रहे हो? क्यों? आपने देश को देश का मट्टी में मिला दिया और देश का आपने प्रधानमंत्री देश को मट्टी में मिला दिया। 15 अगस्त को नाटक करने नहीं आए आप। नहीं चाचा जी सही कह रहे हैं, मिट्टी उठाने से कुछ नहीं होने वाला। आप अपनी जब देश का व्यक्ति भारत माता को वैसे सम्मान से नजर से देखता है और जो देश में रहता है उसकी भारत माता है। मोदी जी को ये कहना चाहिए था कि 15 अगस्त को वो अपनी जो भी व्यक्ति है वो अपनी माता जी के चरण छू के अपनी सेल्फी फोटो खिंचवाए और अपने फेसबुक अकाउंट पर डाले कि उन्होंने अपनी माँ का सम्मान किया। जो व्यक्ति अपनी माँ का सम्मान नहीं कर पा रहे वो भारत माँ का सम्मान क्या करेंगे? मैं चाचा जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। हमारी ऐसी माताएं अभी भी अनाथ आश्रम में इतनी हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या मोदी जी लेंगे? क्या योगी जी लेंगे?